माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 आर्यश अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 37 से, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 36 के फैक्टराइजेशन देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है 2√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5√3। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 5√3 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2√3 है। अब देखिए यहाँ पे हमें रूट में दिया है तो इससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5√3 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10 और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3। ठीक है, और 10 3 जा 30। मतलब कि जब हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में किए तो क्या आ गया 30 आ गया। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 30 मिल जाए और माइनस करने पर हमें 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर x से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा नंबर है 1 है। ठीक है, जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो क्या है इसका मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, अब 30 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। क्योंकि माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारा माइनस में है। ठीक है, अब देखिए यदि हम 30 के फैक्टर की बात करें तो 6 5 से क्या होता है 30 होता है और 6 माइनस 5 1 आ गया। तो दो फैक्टर हो गए 30 के, पहला हुआ 6 और दूसरा हुआ 5। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम 6 माइनस 5 पुट कर देंगे। ठीक है, 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5√3। अब देखिए यहाँ पे 2√3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 6x माइनस 5x माइनस 5√3। अब इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से देखिए 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 ले सकते हैं और 3 को क्या ले सकते हैं √3 इंटू √3 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ भी 2√3 है और 6 में भी क्या है हमारा 2√3 है। इसका मतलब क्या कॉमन हो जाएगा 2√3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2√3 कॉमन कर लिए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इसका मतलब x कॉमन हो जाएगा। तो 2√3 इंटू एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया प्लस और 6 में से 2√3 कॉमन कर लिए तो क्या बचा है यहाँ पे √3 बचा है। तो क्या आ गया x प्लस √3। अब देखिए यहाँ साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 भी कॉमन हो गया। तो क्या कॉमन हुआ -5 कॉमन हो गया। तो बच क्या गया यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे √3। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस √3, क्योंकि यहाँ भी x प्लस √3 है, यहाँ भी x प्लस √3 है, इसका मतलब x प्लस √3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2√3 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, आप लोग को ये जब हम लोग कॉमन इसमें से लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 7x स्क्वायर प्लस 2√14 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्या करेंगे, पहला प्रोसेस होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। कांस्टेंट क्या है 2 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो 7 2 जा 14। अब क्या करना है 14 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और ऐड करने पर बीच वाला टर्म हमारा क्या है 2√14 है। हम यहाँ पे नंबर पे ध्यान देंगे ना कि एक्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2√14 आ जाए। अब देखो 14 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 14 को हम √14 इंटू √14 ले सकते हैं, क्योंकि √14 का मल्टीप्लाई जब √14 में करेंगे तो 14 आ जाएगा और √14 प्लस √14 करेंगे तो 1√14 1√14, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 1 ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√14 हो गया।
तो दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला क्या है √14 है और दूसरा भी हमारा क्या है √14 है। अब देखिए यहाँ पे 7x² प्लस 2√14 की जगह क्या लिख सकते हैं √14 प्लस √14 लिख सकते हैं, ठीक है, √14 प्लस √14 इंटू x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई होगा, जो कि सारे फैक्टराइजेशन जितने भी किए हैं सारे फैक्टराइजेशन में ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2, ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो x है वो रूट में नहीं है, ठीक है, सिर्फ 14 हमारा रूट में है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो √14 है, यहाँ पे तो √14 है नहीं, लेकिन कॉमन है। मैं आप लोग को बताती हूँ, देखिए यहाँ पे √14 है, √14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 7 क्या होगा 14 आ जाएगा, √14 आ गया। अब इसी को सेपरेट करके √2 × √7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को √7 × √7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा √7 कॉमन हो जाएगा, और x तो कॉमन होगा ही, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है और x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन हो गया √7 × x कॉमन हो गया। तो क्या बच गया, जब √7 × x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक √7 तो बचा है, ठीक है, एक √7 तो बचा भी इंटू x, क्योंकि x कॉमन कर लिए यहाँ पे x², एक x कॉमन कर लिए एक x बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या है √14 का किए फैक्टर क्या है √2 × √7, तो √7 तो बाहर आ चुका है, बचा क्या यहाँ पे √2 बच गया, तो यहाँ पे √2 लिख दो, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो √14 को क्या लिखे √2 × √7 और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, इसका मतलब कि √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो √2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, जब √2 कॉमन हो गया तो √7 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √7 × x था, x हो गया, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, एक √2 बचा है, √2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब सही है। तो क्या करना, बस एक ब्रैकेट में, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख देना √7 × x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √7 × x प्लस √2, या फिर इसी को देखिए यहाँ पे √7 × x प्लस √2 है, √7 × x प्लस √2 है, दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होल का स्क्वायर कर सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है ना, बेस सेम है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा √7 × x प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, या तो बुक में ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 39 है 6 × √3 × x² माइनस 47x प्लस 5√3। तो क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है 5√3 है और x² का कोफिशिएंट क्या है 6√3। हर फैक्टराइजेशन में फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5 × 6 = 30 और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, मतलब कि 33 × 90 होता है। अब 90 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए और ऐड करने पर 47 आ जाए, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है। जब कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 90 मिल जाए और ऐड करने पर 47 मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, या तो आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 में किए क्या है 90 है और 45 + 2 कर रहे हैं तो हमारा 47 मिल गया। इसका मतलब हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, पहला है 45 और दूसरा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। 6√3 × x²
माइनस, अब माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में, हमेशा क्या है हम बीच वाला टर्म ब्रैकेट लगाएंगे जिससे कि हमारा कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो हमेशा अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे कुछ भी लिख दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, अभी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं। तो क्या करना, हमें माइनस प्लस किसी पे भी फोकस नहीं करना है, बस बीच वाला टर्म में जो है वो हमें ब्रैकेट में लिखाना है। 47 की जगह हम 45+2 लिख देंगे बस, ठीक है। फिर बाद में ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखो 47 की जगह 45+2 इंटू एक्स प्लस 5√3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 6√3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को अब ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे -45x माइनस 2x प्लस 5√3, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं, 45 को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 15 ले सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 ले सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और 3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3 ले सकते हैं, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और 6 यहाँ पे क्या है, 6√3 है, 6√3 क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3√3, ठीक है। क्योंकि 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 6√3। अब देखो क्या कॉमन हो रहा है, 3√3 यहाँ पे है और 3√3 यहाँ भी हमें मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3√3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और x भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो 3√3 इंटू एक्स कॉमन हो गया। तो बच क्या गया, 2 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिख दो, माइनस यहाँ पे 45 में क्या बचा हमारा, 5√3 बच गया, माइनस 5√3, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो क्योंकि वहाँ से हमें कोई भी नंबर ना कॉमन हो रहा है, तो एक्स कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से जब -1 कॉमन कर लेंगे, जब कोई भी नंबर नहीं कॉमन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब 1 तो कॉमन होगा। और माइनस कॉमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2x हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे 2x निगेटिव है, हमें इन दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, इसीलिए क्या किए, माइनस कॉमन कर लिए। तो -1 कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिए हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 5√3 प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5√3, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 5√3, 2x माइनस 5√3, तो 2x माइनस 5√3 को एक ब्रैकेट में कर दूँ, 2x माइनस 5√3 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3√3 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 39 भी समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करते चलिएगा। अब चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 5√5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5 है, ठीक है। तो क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में कर देना, जो कि अभी तक हम लोग सारे फैक्टराइजेशन में यही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, 3√5 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 5√5 है। अब देखो मैं आप लोग को मल्टीप्लाई भी करना बता रही हूँ, यहाँ देखो 5 3 जा 15 हो गया, और √5 का मल्टीप्लाई जब भी √5 में करेंगे तो 5 आएगा, या फिर √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अब देखो 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 में तो 75 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 75 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए और ऐड करने पर बीच वाला टर्म हमारा क्या है, 20 है। यहाँ पे अभी एक्स पे फोकस नहीं करना, बस नंबर पे फोकस करना है हमें, ठीक है। तो बीच वाला टर्म हमारे क्या 20 है, 20 आ जाए। अब सिंपल से जब हम लोग 15 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 70 आ रहा है, और 15 प्लस 5 कर देंगे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो दो फैक्टर मिल गया, पहला है 15 और दूसरा है 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5√5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20 को लिख सकते हैं 15 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3√5, ठीक है। अब देखो 5√5
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 5x प्लस 3√5। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, अब देखो 15 को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 5 ले सकते हैं, और 5√5 क्या है हमारा, 5 इंटू √5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन हो गया, 5x कॉमन हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे √5 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन होगा, 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3√5 है, तो इसका मतलब कि √5 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस √5 कॉमन कर लो तो क्या बच गया, एक √5 बच गया इंटू एक्स प्लस यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √5 इंटू एक्स प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x प्लस √5। ठीक है, ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 40 भी समझ में आ गया हो किस तरीके से फैक्टराइजेशन हो रहा है रूट वाला, और विदाउट रूट है तब पर भी रूट है तब पर भी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दी है बहुत अच्छी तरीके से कि रूट वाला है तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 41 है √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8√3। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करेंगे, कांस्टेंट क्या है 8√3 है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है √3 है, तो 8√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, 8 से जा 24। ठीक है, 24 आ गया। अब क्या करना है, 24 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए, लेकिन ऐड करने पर हमारे 10 मिल जाए, क्योंकि बीच वाला टर्म क्या है 10 है। तो यहाँ पर सिंपल सा 6 4 से क्या होता है 24 होता है, और 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है। तो दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला है 6 और दूसरा है 4। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 को लिख सकते हैं 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8√3। ठीक है, अब देखो √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, 6 में भी होगा और 4 में भी होगा, तो क्या हो गया 6x प्लस 4x प्लस 8√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, x तो कॉमन दिख रहा है लेकिन और कोई नंबर तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है कॉमन। 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 को क्या लिखते हैं √3 इंटू √3 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ भी √3 है और 6 में भी तो √3 है, तो क्या हो गया √3 कॉमन हो गया, और x भी कॉमन हो जाएगा, √3 इंटू एक्स कॉमन हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे एक x बच गया, प्लस जब √3 कॉमन कर लिए यहाँ से 6 में से तो 2√3 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 2 बच गया √3, 2√3 हो गया। ठीक है, अब देखो x प्लस 2√3 x प्लस 2√3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2√3 x प्लस 2√3, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया √3 इंटू एक्स प्लस 4। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 का भी फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे देखो अच्छा ये चीज़ इसमें है, इस स्लाइड में जितने भी फैक्टराइजेशन थे सारे रूट वाले थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है √2 है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है अभी वो भी √2 है, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 2 आ गया। अब देखो 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर 3 मिल जाए, तो सिंपल सा क्या होता है 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया
2x प्लस 1x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x बोलो या फिर 1x बोलो, ठीक है, प्लस √2। अब देखो यहाँ से, अब इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिखे थे अभी यहाँ पे? हाँ लिखे थे। तो और यहाँ भी √2 है, इसका मतलब कि √2 कॉमन हो गया और x भी तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो √2 इंटू x कॉमन हो गया। बच क्या गया? यहाँ पे x बच गया, प्लस 2 में से एक √2 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया? √2 बच गया, प्लस यहाँ से जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा इसका मतलब 1 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से +1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच गया? x प्लस √2, ठीक है, x प्लस √2, x प्लस √2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया √2 इंटू x प्लस 1। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस इस स्लाइड के समझ में आ गए होंगे कि रूट वाला फैक्टराइजेशन किस तरीके से हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस स्लाइड में सारे फैक्टराइजेशन हमारे रूट में थे, ठीक है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 43 से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है 2x² प्लस 3√3 इंटू x प्लस 3। क्या करेंगे? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x और कोफिशिएंट में करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है। अब देखो जब हमारा बीच वाला टर्म रूट में हो, अभी तो जब फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म हमारा रूट में होता था तो क्या होता था, उसका हम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से कर लेते थे यदि हमारा बीच वाला रूट में नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे जब बीच वाला टर्म रूट में है? मैं आप लोग को ऐसा बताऊंगी कि सारे फैक्टराइजेशन आप लोग रूट वाले कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा हमें करना है, जब हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x और कोफिशिएंट में किए क्या आया? 6 आया। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर करो पहले कि जो हमारा रूट में है, जो नंबर फर्स्ट फैक्टर हमारा वो हो। तो यहाँ पे देखो रूट में क्या है? 3 है, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जिसमें 3 हो। क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख देंगे तो √3 हमें मिल चुका है, √3 इंटू √3 लिख दिए। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर ये मिल जाए, 3 मिल जाए। यहाँ पे क्या है? 3 √3 है, एक 3 तो रूट में है लेकिन एक 3 विदाउट रूट में है, ठीक है। तो अब जो विदाउट रूट वाला है अब उसको ध्यान देंगे, तो हमें तो √3 मिल गया, तो यहाँ पे बच क्या गया? 2 बच गया। अब 2 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 1 जा 2 और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यही हर क्वेश्चन में करना है। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ क्या करना है। पहले क्या करना है? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x और कोफिशिएंट में करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे था 3 और x और कोफिशिएंट था 2, तो क्या आ गया? 6 आ गया। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जो बीच वाला टर्म रूट में जो है पहला फैक्टर वो हो। तो जो रूट में था वो क्या था? हमारा 3 था, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 2 जा 6 होता है तो 3 मिल गया। अब 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख ले, 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब बच क्या गया? 2 बच गया। तो अब जो नंबर रूट में नहीं है अब उसको देखो, तो यहाँ पे क्या है? एक 3 रूट में नहीं है, ठीक है। तो अब 2 को ऐसे दो फैक्टर कर दो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर 3 आ जाए, ठीक है। अगर 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? एक जो √3 हो 2 के साथ ले लेना है और एक जो √3 है वो 1 के साथ ले लेना है। तो क्या हो गया? 2 √3 हो गया इंटू 1 √3 बोलो या फिर √3 बोलो, ठीक है। अब देखो जब 2 √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 6 आ रहा है और 2 √3 में 1 √3 ऐड करेंगे तो 3 √3 आ गया। क्या आ गया? 3 √3, ठीक है। तो दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला क्या है? 2 √3 और दूसरा क्या है? √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2x² प्लस 3 √3 को क्या ले सकते हैं? 2 √3 प्लस 1 √3 बोलो या फिर √3 बोलो। क्या लिख देंगे? 2 √3 प्लस √3 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब देखो 2x² प्लस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, 2 √3 इंटू x हो गया प्लस √3 इंटू x प्लस 3। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 2x कॉमन हो गया। तो बच क्या गया? यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे √3 बच गया, x प्लस √3।
प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 3 में भी √3 है और x से भी जुड़ा हुआ हमारा √3 है, तो क्या हो गया, √3 कॉमन हो गया। तो क्या हो गया ब्रैकेट में x प्लस √3 कॉमन हो गया, 3 में अभी एक √3 बचा है, तो x प्लस √3। ठीक है, अब देखो जब दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो एक ब्रैकेट में क्या कर दो, x प्लस √3 कर दो, x प्लस √3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x प्लस √3। ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 भी समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 44 है 15x² माइनस x माइनस 28। तो क्या करना है, 28 का मल्टीप्लाई 50 में कर लो, सॉरी 15 है, 28 का मल्टीप्लाई 15 में कर लेते हैं। तो 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 10 4 14, 8 1 जा 8 और 1 2 जा 2। ठीक है, तो क्या आ गया 0 420 आ गया। ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई जब 15 में किए तो क्या आया, 420 आया। अब क्या करना है, 420 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 420 आ जाए और माइनस करने पर हमें 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ हमारा कौन सा नंबर है, 1 है, बीच वाला टर्म हमारा नंबर कौन सा है, 1 है। जब कोई भी नंबर नहीं होगा इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब जब कांस्टेंट निगेटिव है तो क्या करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 420 आ जाए और माइनस करने पर 1 मिल जाए। तो चलो इसको फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 105 2 जा क्या होता है, 210 होता है। अब देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। तो 420 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसी 420 के फैक्टर को लेकर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 420 या और माइनस करने पर 1 मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, 7 3 जा 21 होगा और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 20 इंटू 21, 20 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 420 आ गया, और 21 में से ज़्यादा में से कम को हमें यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाइनस नहीं ध्यान में देना, बस नंबर को लेकर हमें चलना है। ठीक है, तो 20 में से हमें 1 चाहिए, 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 21 माइनस 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जब बीच वाला टर्म माइनस में होगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 21 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 28। ठीक है, अब देखो 15x², अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो -21 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 20x माइनस 28। अब इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3x कॉमन कर लिए तो बच क्या गया, 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है, एक x बच गया, माइनस 3 से 1 जा क्या होता है, 21 होता है, तो 5x माइनस 7 हो गया ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 होता है, इसका मतलब 5x माइनस 4 से 1 जा 28। तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में 5x माइनस 7 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 हो गया। ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 44 भी समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है 6x² माइनस 5x माइनस 21। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में कर लेंगे। कांस्टेंट क्या है, 21 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 6 है। 21 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 126। ठीक है, अब 126 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 126 आ जाए और माइनस करने पर 5 मिल जाए, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है वो किसमें है, निगेटिव है। ठीक है, जब कांस्टेंट निगेटिव है तो इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 126 मिल जाए, माइनस करने पर 5 मिल जाए। तो यहाँ पे 126 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, 7 1 जा 7। 126 का फैक्टर आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया,
2 से 1 जा 14 और 3 3 जा 9। 14 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 126 आ रहा है और 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ गया। तो दो फैक्टर मिल चुका है, पहला है 14 और दूसरा है 9। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 6x²। अब माइनस साइन है तो 5 की जगह हमें क्या रखना है, माइनस। जब बीच वाला टर्म है माइनस बाहर ही रहने देना, फिर वहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और फिर देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग क्या है, यहाँ पे वैल्यू 5 है तो 5 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 14 माइनस 9 पुट कर सकते हैं। तो क्या हो गया 14 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 28 तो हो गया 6x²। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 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 9x माइनस 21। ठीक है, अब इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से 2x कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, 2 3 जा 6 होता है तो 3x माइनस 2 से 1 जा 14 तो 3x माइनस 7 हो गया। प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है तो 3 3 जा 9 होता है तो 3x और 3 से 1 जा 21 होता है तो 3x माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 3। ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 45 भी समझ में आ गया होगा। तो अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 46 है 2x² माइनस 7x माइनस 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे। कांस्टेंट क्या है 15 है, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या आ गया 30 आ गया। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर क्या मिल जाए 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30 मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 3 जा क्या होता है 30 होता है और 10 माइनस 3 7 आ गया। ठीक है, दो फैक्टर हमें मिल गया, इसका मतलब पहला है 10 और दूसरा है 3। तो क्या हो गया 2x² माइनस 7 की जगह अब माइनस यहाँ पे लगाएंगे और 7 की वैल्यू 7 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 10 माइनस 3, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15। ठीक है, तो हो गया 2x²। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा और x का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस 15। अब इसको एक साथ करते हैं, इसको एक साथ करते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया x बच गया और 2 5 से क्या होता है 10 होता है तो यहाँ पे माइनस 5 बच गया। देखो जब x माइनस 5 में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 1 जा 3 होता है और 3 5 जा 15 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस 5 तो x माइनस 5 x माइनस 5 तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 46 भी समझ में आ गया होगा। तो चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 47 है 5x² माइनस 16x माइनस 21। तो क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में कर लेना है। कांस्टेंट क्या है 21 है, 21 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 105 आ जाएगा। 21 इंटू 5 105। ठीक है, अब 105 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 105 आ जाए और माइनस करने पर 16 मिल जाए। तो चलो 105 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और 5 से 1 जा 35 7 1 जा 7। ठीक है, तो क्या आ गया 105 का फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 5 3 जा 15 और 15 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा 16 नहीं आएगा। तो क्या कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 से 1 जा 21 इंटू 5 करेंगे 105 आ जा रहा है और 21 माइनस 5 करेंगे तो 16 मिल गया। तो हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला है 21 और दूसरा है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x² माइनस 16 की जगह क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 21 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 21
अब यहाँ पे देखो 5x², अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे -21x हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस 5x -21। अब इसको एक साथ करते हैं, इसको एक साथ करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे x सिर्फ कॉमन होगा, तो x कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बच गया 5x -21 प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाए, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन हो गया, तो 5x -21। तो 5x -21 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो क्या कर लिए 5x -21 एक ब्रैकेट में कर लिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है 6x² - 11x - 35। तो क्या करेंगे 35 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे। तो चलो 35 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं। 35 × 6, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, मतलब क्या आ गया 210 आ गया। अब 210 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 210 और माइनस करने पर 11 मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 × 21, जब 10 में का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 210 आ गया, और 21 - 10 कर देंगे तो क्या आ गया 11 आ गया। तो दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला है 21 और दूसरा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 6x² - 11 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 21 - 10 इंटू x, यहाँ पे x लिख देते हैं -35। तो 6x², अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया -21x माइनस माइनस प्लस प्लस 10x -35। अब इसको एक साथ करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन होता है 3x कॉमन कर लिए तो बच क्या गया 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, एक x कॉमन कर लिए, एक x बचा है, 3 से 1 जा 31 होता है, तो 2x - 7 हो गया, और प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 5 से 1 जा 35 होता है। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x + 5। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक के सारे फैक्टराइजेशन समझ में आ गए होंगे। तो सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार शॉर्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।